बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको स्ट्रॉबेरी फ्रीज़ करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको 3 से 4 मंथ्स के लिए अपने फ्रीज़र के अंदर स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी वैसे भी मार्केट में शॉर्ट टाइम के लिए आती है, तो आप इसको लेकर स्टोर कर लें। 1 kg, 2 kg, 3 kg, 10 kg, जितनी आप चाहें आप इसको स्टोर कर लें। और जब स्ट्रॉबेरी कहीं भी नहीं होगी, आपके घर में मौजूद होगी और आप इसको एंजॉय करेंगे। स्ट्रॉबेरी वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है। तो सबसे पहले मैं 1 kg स्ट्रॉबेरी ले ली है। मैंने अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी ली है, नरम या दबी हुई स्ट्रॉबेरी नहीं ली, अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी ली है मैंने। और इनके लीव्स रिमूव कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह लीव्स रिमूव कर रहा हूँ, ना बहुत कम और ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो फल का और रिस्क का ज़िया होगा। आप मुझे देख सकते हैं मैं कहाँ से काट रहा हूँ, आपने इसी तरह काटनी है। तो तमाम स्ट्रॉबेरीज़ को आप इसी तरह से काट लेंगे। जो मेन बात है वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि स्ट्रॉबेरी आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है। तो ये मैं तमाम स्ट्रॉबेरीज़ के लीव्स रिमूव कर ली हैं। तो अब इनको फ्रीज़ करने का टाइम हो गया। तो सबसे पहले मैंने कुछ शॉपर ले लिए हैं जो मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएंगे। आपने न्यू शॉपर लेना, यूज़ शॉपर नहीं आप लेंगे। तो आप जितनी एक टाइम में आप यूज़ कर सकते हैं फ्रीज़र से निकाल के, उतना एक शॉपर बनाएंगे। यानी आप बिल्कुल 1 kg एक शॉपर में नहीं डाल देंगे, बल्कि जितनी आप एक वक्त में यूज़ कर सकते हैं उतना एक शॉपर बनाएंगे। तो मैंने 1 kg के 3 शॉपर बना लिए हैं और इनके अंदर से हवा रिमूव कर लेंगे। तो अब इनको मैंने फ्रीज़र में रख दिया है और फ्रीज़र में रखने के बाद इनको 3 से 4 घंटे के बाद शॉपर्स को अलग कर लिया और शॉपर को खोल के स्ट्रॉबेरीज़ के दानों को भी अलग कर लिया, ताकि बाद में हमारी स्ट्रॉबेरी साथ में चिपकी हुई ना हो और शॉपर भी चिपके हुए ना हो, बल्कि अलग अलग हों। तो ये मैंने 3-4 दिन पहले स्ट्रॉबेरी फ्रीज़ की थी, तो ये मैंने ले ली है। और देखें आप किस तरह दाने अलग-अलग थे। 1 कप स्ट्रॉबेरी लिया मैंने और 2 खाने के चम्मच चीनी आप चाहे अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और दूध 1 कप। दूध आपने अच्छा वाला गाढ़ा लेना है। आप चाहें तो ऑलपर्स या जो दूध डब्बे वाला होता है आप वो ले लें, चाहे तो आप जो खुला आपको दूध मिल जाता है आप वो ले सकते हैं। वो आपकी चॉइस है आप कौन सा दूध लेंगे। तो अब इसको कवर कर देंगे और 30 सेकंड्स के लिए इसको ग्राइंड करेंगे। 30 सेकंड में आपका ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगा। तो 30 सेकंड हो गए हैं और हमारा मिल्क शेक ग्राइंड हो चुका है। तो अब इसको एक अच्छे ग्लास में निकाल लें। जो चीज़ की प्रेजेंटेशन है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आपने अच्छे कप्स, अच्छे बर्तन के अंदर इसको पेश करना है ताकि इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी आए। और ये हमारा मज़ेदार सा मिल्क शेक रेडी हो चुका है। और मिल्क शेक भी आप फ्रीज़ हुई स्ट्रॉबेरी का बनाएंगे। मिल्क शेक आप कभी भी फ्रेश स्ट्रॉबेरी का नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा पतला बनेगा और जो फ्रीज़ हुई स्ट्रॉबेरी होगी उसका थोड़ा गाढ़ा बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।